अक्सर जब हम इंजीनियरिंग बोलते हैं तो दिमाग में सिर्फ 3 नाम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिक्स। लेकिन आज हम जिस ब्रांच की बात करने वाले हैं उसमें ना तो रेसेशन आता है और ना डिमांड खत्म होती है। वो जुड़ा हुआ है इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरत से, जो है फूड। तो इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कोडिंग ही नहीं होता। कुछ ब्रांचेस फूड प्रोसेसिंग यानी कि भोजन, फूड, उन सबसे जुड़ी होती हैं। तो आज हम उस ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू यू चर्चा। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्वांगी निगम मैम, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। तो आज हम बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कुछ सवालों पर जो मेरे भी हैं और दर्शकों के भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? तो करियर की बात तो करेंगे ही, पर पहले आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। तो आप झांसी से ही पढ़ी, आपने पीएचडी की और आप यहाँ पे विभागाध्यक्ष यानी कि एचओडी भी हैं। तब वो लगा नहीं कभी कि आपको बाहर जाना चाहिए था अपनी प्रिपरेशन के लिए? मैं यहीं पे पली बड़ी, यहीं पे मैंने पूरी अपनी पढ़ाई स्टडी पूरी करी, फिर मैंने जॉब में भी आ गई मैं यहाँ पे, जैसा कि आपने बोला। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनल कि अगर आपको इन्वायरमेंट सपोर्टिव मिल रहा है, आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही हैं और आपको छोटे शहर में रहकर भी ग्लोबली पहचान मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बड़ी सिटी में जाने की ज़रूरत है। हमें सारी फैसिलिटी यहाँ है, सब कुछ हमारे पास है, तो हम क्यों जाएंगे? बल्कि हमें तो और अच्छा है कि हम यहाँ रह के हम यहाँ से पहचान बना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की। यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैम, मेरा थोड़ा सा करियर पे बात कर लेता हूँ। अगर कि क्या बायो का बच्चा यानी कि जिसने 12वीं बायो से की है, तो क्या वो इंजीनियरिंग फील्ड में आ सकता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। और मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी कि बायो का बच्चा भी आ सकता है बीटेक फूड टेक में, क्योंकि जैसे आप जानते हैं बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा नीट की प्रिपरेशन करी और इन केस नहीं हुआ, हमारे यहाँ बीटेक फूड टेक में बायो का बच्चा एलिजिबल है मतलब फूड टेक करने के लिए। जैसे कि मैथ का बच्चा तो आ ही सकता है, लेकिन एक बायो वाले बच्चों के लिए भी हमारे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो बीटेक फूड टेक कर सकते हैं। अब बीटेक फूड टेक तो कर सकते हैं, लेकिन अब हर कोई ये सोचेगा कि कैसे करेंगे, एडमिशन कैसे मिलेगा, हमारे यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एडमिशन प्रोसेस की जब बात आती है तो हमें AKTU के थ्रू हमारे यहाँ एडमिशन होता है, जिसके लिए आपने सुना होगा जेई मेंस का नाम सुना होगा। तो जेई मेंस का एंट्रेंस देते हैं सबसे पहले बच्चे, उसके बाद AKTU उसकी काउंसलिंग कराता है। देन हमारे यहाँ बच्चे आफ्टर काउंसलिंग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं। लेकिन जो बच्चा 12वीं उसने मैथ्स से की है, तो वो जेईई मेंस का तो एग्जाम दे रहा है, लेकिन वो बच्चा बायो का है, तो वो यहाँ पे उसके लिए प्रोसेस क्या है कि मतलब डायरेक्ट एडमिशन या फिर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ बीटेक फूड टेक में 60 सीट्स हैं। इसमें हमारे यहाँ क्या है, 50% सीट्स पे जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो नियम है उनके हिसाब से एडमिशन होते हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस भी कराती है। और जो हमारे 50% सीट्स होती हैं उस पर हमारा डायरेक्ट AKTU के थ्रू बच्चा अपीयर होता है। अच्छा जी, यानी कि इस तरीके से वो बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हाँ, हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने सुना होगा लेटरल एंट्री, एक शब्द सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ का बच्चा होता है जो आता है लेटरल एंट्री से, वो सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन लेता है। सेकंड ईयर में एडमिशन ले तो उसको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना है, बट लेकिन वो जब आ रहा है वो कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमा कोर्स करके आता है, जैसे कि डेयरी टेक्नोलॉजी का है, फूड इंजीनियरिंग का है, कोई एक पर्टिकुलर वो डिप्लोमा करके आएगा, तो उसे सीधे लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ओके, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में, सरल शब्दों में कहूँ कि बच्चे ने अगर बीएससी ग्रेजुएशन कर रखा है और उसका माइंड अगर उसका हो रहा है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, वो भी कर सकता है। और या किसी ने कुछ डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। वो भी एडमिशन ले सकता है। फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना होगा, हाँ, उसे सीधे डायरेक्ट सेकंड ईयर से पढ़ना होगा। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ भी हैं, एक दो बच्चे बैठे हुए हैं जो कि जिन्होंने डिप्लोमा करा था, फिर वो उन्होंने लेटरल एंट्री से यहाँ पे एडमिशन लिया बीटेक फूड टेक में, एडमिशन ले लिया। ये इसके अगला पड़ाव की अगर हम चलें तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि फूड साइंस और फूड टेक में यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में क्या अंतर है? क्योंकि 12वीं के बाद बच्चा मतलब बीएससी फूड टेक भी कर सकता था, लेकिन वो फूड टेक इंजीनियरिंग से क्यों? तो इसमें बेसिक अंतर क्या है? देखिए, हम जब साइंस की बात करते हैं तो दे टेल अस द प्रोसेसिंग, और जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो हम बात करते हैं मशीन डिज़ाइनिंग की, प्लांट डिज़ाइनिंग की,
जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंजीनियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर आप भी जानते होंगे। इसको मैं ऐसे बताना चाहूँ, अगर आपको सपोज एक जूसर मशीन है, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, आपने उसमें फ्रूट डाला, आपने जूस निकाला, जब आपने जूस निकाला क्या आपने ये सोचा उस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ? क्या आपने ये सोचा कि उस मशीन की डिजाइनिंग कैसे की गई होगी कि सीड ऊपर रह जाए, किसी भी तरीके से जूस निकले, पल्प ना आए, वॉट एवर। पैकेजिंग के बारे में है, आजकल आपने देखा होगा 3D प्रिंटिंग आ रही है, काफ़ी नई ऐसी चीज़ें आ रही हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में आजकल, जिनको पढ़ते हैं बच्चे। और आजकल आपने मार्केट में भी देखा होगा बहुत सी नई चीज़ें हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि क्या क्या इंजीनियरिंग लगी हुई है, आप खुद जानते हैं। मतलब साइंस में आप सीखते हैं कि क्या होता है, और टेक्नोलॉजी में सीखते प्रोसेसिंग बेसिकली, साइंस में बेसिकली प्रोसेसिंग की हम फोकस करते हैं, और जब हम इंजीनियरिंग में आते हैं तो बेसिकली डिजाइनिंग, प्रोसेस कैलकुलेशन हो गई है, प्रोसेसिंग, प्लांट्स डिजाइनिंग, प्लांट लेआउट पूरा बनाना, कि अगर हमें एक मशीन लगानी, सपोज आपसे कहा जाए कि एक ओवन आपने डिजाइन करा है, उसका और फुल्ली ऑटोमेटिक उसको आपने डिजाइन करा, उसमें आपको कितना टेम्परेचर रन कराना है, कितना टाइम लगेगा, ओवरऑल सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन, हाँ, प्रोसेस कैलकुलेशन। मतलब थ्योरी से आगे बढ़कर यानी फैक्ट्री तक की नॉलेज। तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा इसके स्कोप को लेके, तो इसमें क्या स्कोप है, इसमें बच्चा इसको पढ़ने के बाद यहाँ से सीखता है तो कहाँ तक उसके स्कोप है इस फील्ड में? देखिए, स्कोप की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। आपने सुना होगा गवर्नमेंट सेक्टर में आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं उसके पीछे लिखा होता है FASSI, सर्टिफाइड, कुछ ऐसा लिखा होता है, पढ़ा है आपने? बिल्कुल। ऐसे ही आपने सुना होगा कि आप कहीं FCI, आपने नाम सुना होगा, एक सुना होगा आपने, फूड सेफ्टी ऑफिसर का नाम, हाँ, आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर का नाम सुना होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बच्चा बीटेक फूडटेक करता है तो अगर उसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जैसे आपने DRDO का नाम सुना होगा, रिसर्च होती है जहाँ फूड के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च करी जाती है, उसके लिए पूरा कैलकुलेशन लगाया जाता है, तब वो कहीं जाके इंडस्ट्री में जाता है और तब वो मार्केट में आता है। आप जो लेते हैं उसके पीछे बहुत कुछ R&D हो चुका होता है, तब प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है कि कहीं कंज्यूमर को नुकसान ना करे, कहीं कंज्यूमर को, मैं लाइन रिपीट करता हूँ, कहीं कंज्यूमर को नुकसान ना हो। हाँ, आज हम बात करें, जैसे आपने बात कही कि यही क्यों, हमारी यूनिवर्सिटी का जैसे कि आपको पता होगा NAC A++ रैंकिंग हमें मिली हुई है। हमारे पास और भी बहुत सी रैंकिंग है, जैसे कि UGC 1 कैटेगरी 1 की रैंकिंग है हमारे पास, NRIF रैंकिंग है, IIRF रैंकिंग है, हमें बहुत सी फंडिंग्स भी मिली हुई हैं, जैसे कि PM ऊषा है, थोड़े दिन पहले रूसा की एक फंडिंग आई थी। तो ऐसे कई फंडिंग्स भी आती है, कई प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास DST के हैं, UPCST के हैं। तो ये सब होने के से हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अचीवमेंट है उनके लिए कि हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, इससे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सपोज हमारे पास कोई फंडिंग आई, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने कुछ नया किया, हमारे पास मशीनरीज आती हैं, हमारे पास अदर फैसिलिटीज़ आती हैं, लैब्स बनती हैं, जैसे कि FASSI की लैब है सपोज, या कोई और फूड प्रोसेसिंग की लैब है, कोई एडवांस लैब है, तो ये सब हमें फंडिंग से मिलती है। तो जो नहीं है कहीं, वो हमारे यहाँ है। यानी कि बच्चे के, अगर जो बच्चा इस विश्वविद्यालय में अगर एंटर करता है तो उसके पास पर्याप्त संसाधन है। और क्या क्या है प्लेसमेंट सेल के, प्लेसमेंट का क्या? हाँ, प्लेसमेंट सेल, हाँ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे कि हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, आपको बताना चाहूँगी हमारे यहाँ सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल है, और उसके साथ हमारे डिपार्टमेंट का भी, इंजीनियरिंग का भी प्लेसमेंट सेल है, वो एक टीम काम करती है, वहाँ पे भी काम करती है, और हमारा सेंट्रलाइज जो है वहाँ भी। अभी हमारे यहाँ के फाइनल ईयर के कुछ बच्चे हैं जो प्लेस्ड हुए हैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के थ्रू, और कुछ बच्चे हमारे यहाँ के हैं जो अभी 7th सेम में, उनको भी उनका भी प्लेसमेंट हुआ है अभी, वो हमारे डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट सेल के बेसिस पे। यानी बात करी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बात करी जाए प्लेसमेंट को लेकर, बात करी जाए तो वहाँ पर हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में वो मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहाँ पर एक ऐसा संस्थान है जिसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करी जाए और बात करी जाए उसके प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इनकम भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता ही है, पैसों की आवश्यकता होती है, और वो पढ़ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए
उनकी आवश्यकता होती है? फूड टेक करके सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जॉब में चले जाएंगे, आप एक स्टार्टअप भी खोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ के कुछ पास आउट बच्चे हैं, कुछ एलुमनाइज है जिनका खुद का अपना प्रोसेसिंग प्लांट है, उन्होंने अपना खुद स्टेब्लिश करा है। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टअप, जो खुद चाहते हैं कि हम भी किसी को जॉब दें, तो उन्होंने ये भी करा है, जो बीटेक फूड टेक करके आगे बढ़े हैं इस तरीके से। ग्रेट। तो मतलब और कुछ ऐसे भी हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बन गए हैं, वो भी अभी हैं। यानी कि उनको जो विश्वविद्यालय से जो गाइडेंस है उसकी कहीं कमी नहीं दिख रही है मैं, तो इसका क्रेडिट आपको किसके लिए जाता है? इसका क्रेडिट हम अपने माननीय कुलपति जी को देना चाहेंगे। हमारे माननीय कुलपति जी का जो विजन है वो इतना क्लियर है। अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किया हूँ तो उन सभी मैंने प्रोफेसर से जाना कि इस विश्वविद्यालय को, क्योंकि ईंट ईंट से ही पूरा मकान बनता है, जब हर डिपार्टमेंट अच्छा होता है तभी विश्वविद्यालय की रैंकिंग अच्छी होती है। तो जब मैंने अभी तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए, चाहे फिर वो लॉ डिपार्टमेंट हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, मैंने जाना कि सभी, मतलब कोई एक तारीफ करता है तो बात अलग होती है, जब मैंने सभी प्रोफेसर से जाना तो हाँ, मतलब मैं आपके मुंह से जब समझ पा रहा हूँ कि भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, तो लग रहा है कि हाँ, कितना उनका मार्गदर्शन मतलब सर के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, मेरा ये कहना है। हमारी आईआईटी में जो है सारी वेल इक्विप्ड लैब्स है, सेमिनार हॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें कि 3 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, हमारे पास ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है हमारा सेंट्रलाइज। तो ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ जिससे कि बच्चा यहाँ पे आएगा और उसको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ ये सब मिलती हैं। तो बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, टीचर्स जो है वो सब क्वालिफाइड हैं। अभी ही लेटेस्ट में हमारे यहाँ के 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है जो कि अभी 7th सेम में ही हैं, वो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल के थ्रू हुआ है। यानी पढ़ रहे हैं और बच्चों की जॉब पढ़ रहे हैं, लग चुकी है। क्या बात है जी। और कुछ ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, उनका कुछ ऑफ कैंपस हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चा यानी कि बैठ नहीं सकता है, बच्चा बैठेगा नहीं, बच्चा पढ़ते पढ़ते प्लेस्ड हो जाता है। और बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि आपने सुना होगा, एफसीआई का नाम सुना होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर का नाम सुना होगा, डीआरडीओ का नाम सुना होगा, जिसमें कि बेसिकली रिसर्च, डिजाइनिंग, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात करी थी कि अगर पैकेजिंग मटेरियल है तो उसकी भी डिजाइनिंग है, मशीनरी है तो उसकी भी डिजाइनिंग है, उसकी कैलकुलेशन है, प्रोसेस कैलकुलेशन है, ये सब कुछ कर सकते हैं बच्चे। तो गवर्नमेंट जॉब में भी बच्चे जा सकते हैं। यानी कि हमारे विश्वविद्यालय से बच्चे पढ़ते पढ़ते भी और जॉब में लग पा रहे हैं, यानी कि वो जीव को पालन खुद से कर पा रहे हैं। यानी कि बात यूं कहें कि मतलब बच्चा अपने घर वालों पर डिपेंड नहीं रहेगा, यानी पढ़ने के साथ साथ वो अपना पालन पोषण खुद से कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहूँगा दिशा निर्देशन की। आप चूंकि विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट के आप विभागाध्यक्ष, यानी कि आप ही दिशा निर्देशन करती हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वविद्यालय की बात करूँ तो उसमें आपको दिशा निर्देशन, आपके पीछे भी आपके कुछ हेड होंगे, तो किसका आप क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं आप इस क्वेश्चन पे कहना चाहूंगी, इस पे मैं अपने माननीय कुलपति जी का दिल से धन्यवाद करूंगी। वो जब से आए हैं निरंतर हमारी यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया उन्होंने। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने, जैसा उनका आदेश होता था, हम उस हिसाब से काम करते गए। और आज आप जानते हैं यूनिवर्सिटी की किसी भी बैनर पे लोगोस की कमी नहीं होती। ऐसा कोई लोगो नहीं है जो हमारे यूनिवर्सिटी को ना मिला हो, ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है जो हमारी यूनिवर्सिटी को मिली ना हो। यानी कि विश्व स्तर पर बात करी जाए तो काफी रैंकिंग्स हमारे सर ने, हमारे माननीय कुलपति जी ने हमारी यूनिवर्सिटी को ग्लोबल लेवल पे पहचान दी है। ये बहुत, मतलब हमारे लिए अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए जी। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे माननीय, मैं भी इसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद, आभार। सर के आने के बाद हमें NAAC A++ मिला, हमें PM ऊषा का फंडिंग मिली है, हमें IIRF रैंकिंग मिली है, हमें UGC कैटेगरी 1 रैंकिंग मिली है, हमें बहुत सी ऐसी रैंकिंग्स मिली हैं, हैप्पीएस्ट इंस्टीट्यूट की हमें रैंकिंग मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई एक आध रैंकिंग छूटी होगी, वो भी हम ले लेंगे, हमें मिलेगी वो भी, इतना मुझे विश्वास है हमारे माननीय कुलपति जी के निर्देशन से अनुसार। यानी कि मतलब पढ़ाई भी अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो की है गाइडेंस।
और गाइडेंस तो आपके लिए मतलब विश्वविद्यालय में कुलपति जी का है ही, लेकिन आपका नेचर में मैं जब आपसे बात कर पा रहा हूँ तो मुझे आपका नेचर भी बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके डिपार्टमेंट के, तो उनसे भी मैं कहीं काफ़ी सारी चर्चा करूँगा, प्रश्न भी करूँगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, और भी थोड़ा सा अभी चलते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बात कर लूँ कि जो डिपार्टमेंट है बेसिकली वो जॉब्स पढ़ाई के साथ साथ एनवायरनमेंट के अलावा भी अगर जाना जाता है तो वो जाना जाता है एल्यूमिनाई से। तो मेरा प्रश्न सीधा ये है कि आपके डिपार्टमेंट से एल्यूमिनाई भी कहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ के एलुमनाई की बात करें, जैसे कि आप, ऐसी कोई फूड इंडस्ट्री नहीं जिसमें हमारे यहाँ का बच्चा ना हो। चाहे आप नेस्ले की बात करें, चाहे आप पार्ले जी की बात करें, चाहे आप अमूल की बात करें, चाहे आप ब्रिटानिया की बात करें, आप जो कुछ भी खाते हैं, जितनी भी कंपनीज के आप लेंगे उसमें हमारे यहाँ का एलुमनाई जरूर मिलेगा। और एलुमनाई के साथ साथ क्या बात है, हमारे यहाँ के एक सीनियर एलुमनाई है जो कि सिविल सर्विसेज जिन्होंने क्रैक करी है, और उपेंद्र नाथ सिंह उनका नाम है। यानी कि सिविल सर्विसेज में भी मतलब फूड टेक से कनेक्शन जा सकते हैं। मैम ये तो जॉब की बात हुई, चाहे फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर फूड इंडस्ट्री में किसी भी जॉब में कर रहा हूँ, तो जॉब की बात हुई। मैं बात करूँ क्या सिर्फ इससे बच्चा जॉब तक ही सीमित रहता है या फिर कुछ बिजनेस में भी आगे बढ़ सकता है, स्टार्टअप्स को लेकर? बिल्कुल बढ़ सकता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनते हैं बच्चे, जो अपना सेल्फ स्टार्टअप्स खोलते हैं। हमारे यहाँ के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप्स खोल रखा है, कुछ ऐसे भी है जिन्होंने इंडिया से बाहर अपना स्टार्टअप खोल रखा है, जैसे कि थाईलैंड में हमारे यहाँ के एक बच्चा है, और कुछ ऐसे हैं जो झांसी में है। हमारे एक स्टूडेंट है जिसने अपना स्टार्टअप झांसी में खोल रखा है। तो कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि हम जॉब करें नहीं, हम लोगों को जॉब दें, एम्प्लॉयमेंट दें। यानी कि क्या बात है, यानी कि हम सिर्फ जॉब लेने वाले नहीं, हम जॉब देने वाले, क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। अब चलिए मैम से बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे एडमिशन क्यों लेना चाहिए। उन्होंने टेक्निकल भाषा में तो बता दिया है, ये थोड़ा सा अंदर की बातों की जानकारी लेते हैं। इसीलिए आज हमने जूनियर सीनियर यानी कि उनके डिपार्टमेंट के बच्चों को भी बैठाया है, तो आज उनसे ही बात करेंगे। लेकिन मैं उससे भी पहले मैम से जानना चाहता हूँ कि आपने टेक्निकली बता दिया कि बच्चों को एडमिशन क्यों लेना चाहिए, आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट है, यहाँ का गाइडेंस ही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ तो बड़ी हायर सिटीज़ में भी मिलती हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी है, हमारे विश्वविद्यालय के अलावा भी, और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें भी है, तो फिर ये क्यों? यश, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। बहुत सही है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, बाहर सिटीज में जाते हो आप, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन घर जैसा माहौल आपको कहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलता है। यहाँ एक बच्चे की दूसरा बच्चा चिंता करता है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो दूसरा बच्चा उसके साथ खड़ा होता है, सीनियर जूनियर्स का ध्यान रखते हैं। तो ये माहौल जो एक मिलता है एनवायरनमेंट बच्चों को, वो एक परिवार जैसा है। मैं खुद भी कई बार हॉस्टल जाती हूँ, बच्चों की कोई दिक्कतें होती हैं तो मैं खुद भी जाती हूँ। क्या ऐसा है? अच्छा, तो मतलब मैंने इसलिए इसका थोड़ा सा काउंटर किया क्योंकि मैंने कुछ मूवीज भी देखी हैं कि जो बहुत हाइप बनी रहती है कि जो इंजीनियरिंग जो फील्ड में एकदम जूनियर सीनियरिटी को मेंटेन करके रखना होता है, एकदम जूनियर सीनियर के साथ। मतलब मैं थोड़ा ऑन कैमरा भले ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑफ कैमरा वाली बात है कि कैमरे पे तो ये दिखा दिया जाता है, मतलब मूवीज में या उसमें, कि जूनियर सीनियर की अब रैगिंग लेना बंद हो गया है। तो क्या ऐसा भी रैगिंग का क्या सीन है? तो मैं बच्चों से ही बात करूंगा। बिल्कुल करिए, बच्चे बताएंगे क्या वाकई में होता है ऐसा। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, कोर्स जो है वो बहुत ही अच्छा है, प्रोफेशनल है, आपको जॉब बहुत इजीली मिलती है। अब इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, यहाँ पे मेरा एक कहना चाहूंगी, कोरोना टाइम आया था तो आपको पता होगा हर इंडस्ट्री से एम्प्लॉय को निकाला गया था। क्या फूड की कोई कंपनी बंद हुई थी? नहीं। तो आप ये मान लीजिए खाना कभी बंद हो सकता है, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी नॉट अ होम साइंस, सबसे पहली चीज। क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि फूड टेक मतलब खाना बनाना। नो, इट्स अ टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम हर चीज को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। ये नहीं है कि हमने होम साइंस में खाना बनाया मतलब पर्टिकुलर, या आप कहो कि होटल मैनेजमेंट है, नहीं, इट्स अ इंजीनियरिंग कोर्स। तो ये डिजाइन भी इंजीनियरिंग के हिसाब से होता है, तो कुछ अलग है। नहीं, ये बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि मतलब ये मैं पर्सनली इसलिए सहमत हूँ क्योंकि मेरे जो भैया है वो वर्तमान में अभी एक अच्छी कंपनी में, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन
काफ़ी अच्छी कंपनी में भी जो अच्छी रैंकिंग पर है। और दूसरी चीज़ ये कि विश्वविद्यालय से पढ़े, 2017-18 बैच के थे वो, तो यहाँ से ही पढ़े हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो मेरी मैम से एक बार बात हुई थी, वो बोल भी रहे थे कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे ऐसा चीज़ों को लेके। तो फिलहाल तो मेरा ये मानना है खाना कभी खत्म नहीं हो सकता है। और आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, तो आजकल ना आपके पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है, ना और जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें टाइम है, लेकिन हमें पोषण तो चाहिए, हमें खाना तो चाहिए। तो हम हर उस चीज का ध्यान रखते हैं प्रोसेसिंग में, टेक्नोलॉजीज में, जिससे कि किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचे। तो मेरा ये मानना है कि आप सब फूड टेक में आ सकते हैं, बीटेक फूड टेक में एडमिशन ले सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। आप कुछ प्रश्न थोड़े से मतलब आपके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनसे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब रेडी हैं? जी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने फूड टेक क्यों चूज किया? आप झांसी से 300 किलोमीटर दूर हैं, तो क्या हमारे विश्वविद्यालय की ख्याति वहां तक भी है? जी बिल्कुल। मेरे जो भाई साहब हैं वो भी यहाँ से बीटेक परस्यू कर रहे हैं। और मैंने जो है अपने 12वीं में बेसिकली मैंने पीसीबी लिया था, बायो स्ट्रीम से मैं था। और मुझे फूड के मतलब इंडस्ट्री में जो मतलब जिसमें मैं हूँ अभी, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था। इस वजह से मैंने इस कोर्स को परस्यू किया था और मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना था। तो क्या वाकई ऐसा है जैसा आपने सुना था? जैसा मैंने सुना था और सोचा था, ये उससे ही मतलब काफ़ी मतलब कई गुना बेहतर है। और मैम ने जैसा कहा कि यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, तो उस चीज़ों पे जो है, उन चीज़ों पे यूनिवर्सिटी मतलब खरा उतरा है और मेरी सोच से काफ़ी मतलब बेहतर है ये। क्या बात है। अभी लेटर एंट्री की बात करी थी, तो एक स्टूडेंट हमारे यहाँ पे मौजूद भी है, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि उन्होंने क्यों चूज किया और उनको क्या यहाँ पे लग रहा है कि जो मैम ने बात करी है अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज को लेके, तो क्या बच्चों में भी उतना उत्साह दिख रहा है? चलिए जी, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले नमस्कार, मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रामेंद्र यादव है। मैं यहाँ बीटेक में द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री में प्रवेश लिया हूँ। इससे पहले मैंने डिप्लोमा किया है और मैं बीटेक फाइनल ईयर का छात्र भी हूँ। तो अभी इस समय जितना मैम ने आपको पहले भी बताया, तो इसमें सुविधाओं जितना मैम ने बताया कहीं उससे बढ़कर के है। और मैम ने एक बात और कही कि यहाँ पर जो मतलब फैमिलियर नेचर है मैम का, तो इससे हम लोग को मैम से काफ़ी गाइडेंस मिली, हमारे सीनियर से भी काफ़ी गाइडेंस मिली। यहाँ पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिया और यहाँ थ्योरेटिकल के साथ साथ हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी लिया। यहाँ पे मैम के नेतृत्व में ही हम लोगों ने बहुत सारे इंडस्ट्री में मतलब कि देखा सुना, वहाँ से इंडस्ट्री को विजिट किया और इंडस्ट्रियल विजिट भी मैम तो के आपको लगता है, आपको फील आ रहा है कि मतलब आप जॉब सीकर या जॉब क्रिएटर, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये चीज़ की हमेशा खुशी रहती है कि मतलब यहाँ से मैं जब पास आउट होऊंगा तो हमारे पास अब एक सक्सेस होगी। हम अपनी नौकरी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए चिंता नहीं करेंगे, हम वेल सेटल्ड होंगे। और अभी से ही मैं 7th सेमेस्टर में हूँ अभी, तो मेरे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है। और मैं अभी तक बहुत सारे जगह पे मैं मतलब कि प्लेसमेंट के लिए भी ऑफर आ चुकी है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल विजिट की। तो इससे मैम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि लिए इन ड्यूरेशन कोर्स इंडस्ट्रियल विजिट और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को बार बार मतलब कि प्रेरित किया कि आप लोग करें यहाँ से। तो हम लोगों ने वहाँ से की। मैंने जो बातें कही है वो उसमें कहीं उसमें वो मिक्सअप नहीं है, मतलब कि जो भी बात कही है मैंने रियलिटी कही है। दिस इज रियलिटी ट्रू। जो आपके सीनियर ने कहा, आपकी मैम ने कहा, क्या वो कितने हद तक सही है? यानी रैगिंग तो नहीं होती भाई आपकी? नहीं सर, बिल्कुल 100% जो भी मैम ने बोला वो 100% ट्रू है। मतलब हमें तो मतलब पहली बार लगा, इतनी दूर से, पहली बात मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं जब आया तो बिल्कुल मतलब एक वहाँ से इतनी दूर आकर के झांसी में आना बिल्कुल नया सिटी लगता है। लेकिन फिर जब हमारी एचओडी मैम ने लगभग हमारे रोज इंटरेक्शंस होते हैं। छोटे भाई सच बोलना, सच के सिवा बिल्कुल 100%। भले ही मैम भी यहाँ पे है तो आप समझिए कैमरे पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बिल्कुल मैम का एकदम पूरा का पूरा गाइडेंस। और अभी भी मतलब हमारे लगभग रोज इंटरेक्शंस हो जाते हैं। मैम हमें बुलाती हैं फिर, और हमें मतलब फ्यूचर के लिए भी अभी से ही गाइड कर रही है मैम कि क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हें ये करना है। हमेशा मतलब रोज गाइड एकदम पेरेंट्स की तरफ, जैसे गार्जियन होता है प्रॉपर, वैसा गाइडेंस हमें मिल रहा है। तो हमने अभी जब चर्चा करी मैम से और डिपार्टमेंट के बारे में जाना और उसकी सच्चाई को जानने के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट से भी बात करी। स्टूडेंट ने भी अपने रिएक्शन दिया, उन्हें उत्तर दिए कि वो किस हद तक ये चीज़ें सही हैं
और मैंने जहाँ तक पाया और इस कंक्लूजन पे आया कि जो भी बातें की गई और जो भी हमने चर्चा करी उस पर 100% का दावा कर दूं मैं। तो 100% दावे के साथ में ये जो बताया गया और ये सब सच है। और चलिए, अब किसी के मन में कुछ और प्रश्न रह गया हो तो वो पूछ सकता है या फिर किसी को कुछ करना हो। जी प्लीज। गुड इवनिंग सर, मेरे को Good आपसे evening. ये पूछना था कि आपके मन में ये यूथ चर्चा चैनल स्टार्ट करने का आइडिया मतलब कैसे आया, और आपने इतने सारे टीचर्स के पॉडकास्ट भी करे हैं, जी तो मतलब कैसे आपने इस चीज को Okay. आगे तक लेके जा रहे हैं, और अभी भी आप नॉन स्टॉप लेते ही रहते हैं, पॉडकास्ट रुकते नहीं है, मन में एक मोटिवेशन रहता है अपने चैनल को grow देखिए, करने का। मोटिवेशन की बात करी जाए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद विश्वविद्यालय को भी दूंगा, और इसके पीछे की कहानी तो बहुत लंबी है। मैं किसी अगले पॉडकास्ट में मैं इसको शेयर साझा करूंगा कि इसके पीछे क्या कहानी रही है। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद विश्वविद्यालय को देना चाहूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं पॉडकास्ट करता हूँ या अभी तक मैं पॉडकास्ट करके आया हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे माननीय कुलपति जी के द्वारा मुझे सपोर्ट बहुत मिला है। और रही बात कि कुछ नया करना था, कुछ अपनी, मैं चूंकि अलग स्ट्रीम से था, पत्रकारिता मेरा विषय नहीं था, लेकिन मेरे अंदर से रुचि थी, तो लेकिन जो चीज़ मैंने अपने डिपार्टमेंट में, मैंने अपने दोस्तों से, मैंने विश्वविद्यालय में सब शेयर करा, तो लोगों ने सपोर्ट किया, और बस पहले तो अकेला था और फिर आगे काफिला बढ़ता चला गया। लेकिन इस पे एक बात मैं ज़रूर साझा करूँगा, एक लाइन याद आती है, अपनों की बेवफाई के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन कितने अनजान सहारे मिले हैं। दुनिया में कितने लोग तूफानों में डूबे हैं, लेकिन डूबने वालों को किनारे भी मिले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे।